नमस्कार दोस्तों, एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखेंगे कि क्या क्या डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम देख लो आप, कहाँ से स्टार्ट होता है? ये माउथ से। कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? माउथ से। ये देखो, माउथ से स्टार्ट होता है और ये कहाँ पर ख़त्म होता है? ये देखो कहाँ ख़त्म हो रहा है? ये एनस पर। ये एनस पर ख़त्म होगा। कहाँ ख़त्म होता है? एनस पर। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। किसकी? फंक्शंस। हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स। तो हम देखते हैं क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके। सबसे पहले आता है इंजेशन। इंजेशन मतलब फूड का ओरल कैविटी में लेना। जो कोई भी फूड पार्टिकल्स होता है उसको हम क्या करते हैं? ओरल कैविटी में लेते हैं। फूड को ओरल कैविटी में लेना, इसको हम क्या कहते हैं? इंजेशन। क्या कहते हैं? इंजेशन। अब हम देखते हैं सेकंड, प्रोपल्शन। प्रोपल्शन को हम एक और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिस नाम से भी बोलते हैं। किस नाम से बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिस। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि जो फूड होता है उसको हम आगे की ओर मूवमेंट करवाते हैं या फॉरवर्ड करवाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जो फूड होता है उसको हम आगे की ओर मूवमेंट करवाते हैं या फॉरवर्ड करवाते हैं। जैसे हम मुंह में बोलस रखेंगे या फूड रखेंगे तो उसको हम बोलेंगे इंजेशन, और वही आगे मूवमेंट होगा तो उसको इसोफेगस से मूवमेंट होता हुआ कहाँ जाएगा? वो स्टमक में। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? पेरिस्टाल्टिस या प्रोपल्शन। पेरिस्टाल्टिस या प्रोपल्शन। अब देखो, एक स्टाफ नर्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पर जाकर ख़त्म होते हैं? तो ये स्टमक से स्टार्ट होते हैं और कहाँ जाकर खत्म होते हैं? एनस पर। कहाँ जाकर एंड होते हैं? देखो, एनस पर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ स्टाफ नर्स में। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है डाइजेशन। क्या होता है डाइजेशन? तो जो फूड होता है वो मैकेनिकल और केमिकल चेंजेस होता है उसके अंदर। क्या क्या होता है? मैकेनिकल और केमिकल दोनों चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो फूड कॉम्प्लेक्स टू स्मॉल फूड में कन्वर्ट होता है। जो फूड होता है वो स्मॉल पार्टिकल से, जो फूड होता है वो स्मॉल पार्टिकल से किस में? कॉम्प्लेक्स से स्मॉल फूड में कन्वर्ट होता है। जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होता है उससे छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। ये देखो, फूड में जो मैकेनिकल एंड केमिकल चेंजेस होता है वो फूड कॉम्प्लेक्स टू स्मॉल फूड में कन्वर्ट हो जाता है। जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होते हैं बड़े बड़े, वो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। अब देखो एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो डाइजेशन होता है किसके थ्रू थ्रू होता है? ब्लड और लिम्फोइड साइट्स में मिक्स हो जाता है। जो डाइजेशन होता है, जो डाइजेशन का मटेरियल होता है, जो फूड हमने लिया है वो किसके साथ मिक्स हो जाता है? ब्लड और, ये देखो, जो डाइजेशन मटेरियल मतलब जो फूड हमने खाया है वो ब्लड और लिम्फोइड के साथ मिक्स हो जाता है। और इस सबसे मेन एब्जॉर्प्शन साइट कौन सी होती है? ड्यूडेनम, जुजिनम और इलियम। तीन पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो जो जुजिनम पार्ट होता है वहाँ ये सबसे इसका क्या है? एब्जॉर्प्शन मेन साइट। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है किसमें? एम्स के अंदर। तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद एक नोट करके लिखा है, एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि जो आयरन होता है, आयरन, कैल्शियम, कॉपर और फोलिक एसिड का मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ड्यूडेनम में। ये कौन किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड का मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? ड्यूडेनम में। तो ये आप याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं इसका डायग्राम। ये देखो, ये है तो है, ये होता है स्टोमक। ये ड्यूडेनम जो है ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कौन सा है? जूजिनियम। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? जूजिनियम में। और थर्ड पार्ट है इलियम्स। कौन सा? इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जूजिनियम और इलियम। इसके बाद हम आगे देखते हैं विटामिन। देखो, जो विटामिन B12 होता है इसका मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? टर्मिनल इलियम में। कहाँ होता है? देखो, विटामिन B12 एब्जॉर्ब्स एट टर्मिनल इलियम विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। किसके द्वारा होता है? ये विटामिन B12 होता है जो इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? टर्मिनल इलियम में। किसके द्वारा? इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से निकलते हैं? स्टमक से निकलते हैं। जो स्टमक से इंट्रिंसिक फैक्टर निकलेंगे वो इसका विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ करवाएंगे? टर्मिनल इलियम में। और टर्मिनल इलियम किसका पार्ट है?
स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट है। किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। इसमें 5th नंबर पे आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो फूड का बॉडी में यूटिलाइज होना, जो फूड हमने लिया है उसका क्या होता है, बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन में 2 पार्ट आते हैं, एक आता है मेटाबॉलिज्म और एक आता है केटाबॉलिज्म। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं और केटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं। जो फूड होता है, अब देखो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन ये है कि जो फूड होता है, फूड के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस होकर एनर्जी प्रोड्यूस होना। जैसे कि अब जो फूड होता है मतलब उसके अंदर 2 तरह की एनर्जी चेंजेस होती है। कौन कौन से? फिजिकल और केमिकल एनर्जी के चेंजेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? देखो, अब एक तो होता है केटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म मतलब फूड का ब्रेकडाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करना। जो फूड होता है उसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, उसका छोटे छोटे पार्ट में मोलिक्यूल में टूटना और ब्रेकडाउन होना। ये देखो, मोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करके छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में तोड़ना, उसे हम क्या बोलते हैं, केटाबॉलिज्म। इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज। जो ग्लाइकोजन होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं केटाबॉलिज्म। एक होता है एनाबॉलिज्म। अब इसकी डिफिनेशन देखो, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन। मतलब इसमें क्या हो रहा है, कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है एनर्जी का। कैसे? देखो, छोटे छोटे मोलिक्यूल का, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। छोटे छोटे मोलिक्यूल का आपस में जोड़कर बड़े मोलिक्यूल्स का फॉर्म होना। जैसे छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो आपस में जोड़ के क्या करते हैं, बड़े टुकड़ों का फॉर्म करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, ठीक है। अब नोट डाल के यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है नोट सेट के अंदर कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। देखो, डाइजेशन ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? डाइजेशन ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। और मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ मैक्सिमम होता है। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। और मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, डुओडेनम में। कहाँ होता है? डुओडेनम में। अब देखो, जो बोलस, बोलस किसको बोलते हैं हम, फूड का सलाइवा के साथ मिक्स हो जाना, उसको क्या बोलते हैं हम, बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। अब आता है एक और चाइम। चाइम किसको बोलते हैं हम, फूड का गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, ये देखो, फूड का गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, चाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइम। अब आगे देखते हैं हम। 6 नंबर पे आता है, क्या आता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है, अनडाइजेशन फूड का बॉडी से बाहर एक्सिट होना। जो अनडाइजेशन फूड है, कुछ फूड डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो बचता है वो अनडाइजेशन फूड जो होता है वो बॉडी से क्या होता है, एक्सिट आउट होता है, बाहर निकल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। ये इसकी पूरी प्रोसेस हो गई, 6 स्टेप्स, फंक्शंस। अब देखो, पार्ट ऑफ जीआई सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हमने फंक्शन पढ़ लिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल। कौन सा होता है? एलिमेंट्री कैनाल्स। इसके अंदर आते हैं, क्या क्या आते हैं, माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस। ये देखो, माउथ, ओरल कैविटी आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है फेरिंग्स, फिर उसके बाद आएगा 3rd नंबर पे ईसोफेगस, 4th नंबर पे आता है स्टमक, 5th नंबर पे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और 6th नंबर पे आता है लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सी? लार्ज इंटेस्टाइन। 7 नंबर पे क्या आता है, एनाल कैनाल। एनाल कैनाल। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो लेरिंग्स है वो किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ये आप याद रखना। अब आगे देखते हैं हम इसके असेसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो असेसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, जो इसको हेल्प करते हैं, ना कि इसमें वर्क करते हैं, जो हेल्प करेंगे एसेसरीज की। जो एसेसरी ऑर्गन, टीथ एक फर्स्ट, सबसे पहले आता है टीथ। कौन सा आता है? टीथ। उसके बाद कौन सा आएगा, टीथ के बाद ये सबसे पहले आएगा टीथ। टीथ के बाद आएगा फर्स्ट नंबर पे टीथ, सेकंड नंबर पे आता है टंग, 3rd नंबर पे आता है सलाइवरी ग्लैंड, 4th नंबर पे आता है लीवर, 5th नंबर पे आता है गोल ब्लैडर, 6th नंबर पे आएगा पेनक्रियास। क्या क्या आएगा, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गोल ब्लैडर और पेनक्रियास। ये क्या होते हैं, इसके एसेसरी ऑर्गन। अब हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल जो होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। इसकी लेंथ कितनी होती है, तो इसकी लेंथ होती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इसकी लेंथ कितनी होती है। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 8 से 10 mm पर लेंथ। देखो, 8 से 10 mm लेंथ होती है इसकी।
ये कहाँ से स्टार्ट, ये देखो इसका डायग्राम देखो आप, इसमें कौन कौन से ये आते हैं ऑर्गन्स। माउथ आता है, टीथ आता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियास, एपिग्लोटिस, इसोफेगस, स्टमक, पेनक्रियास आता है, लीवर्स आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। अब इन सभी को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, सारे पार्ट्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में माउथ से। कहाँ से? माउथ से। माउथ के अंदर आता है टीथ। क्या आता है? टीथ। टीथ आता है माउथ के अंदर। तो ये देखो टीथ, इसका डायग्राम देखो टीथ का। कौन कितने चार टीथ होते हैं टोटल? 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ICPM, इसका याद रखना फॉर्मूला, ट्रिक्स है ICPM। ICPM इंसिजन, केनियन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजन कहाँ होते हैं? जो बीच में जो आगे के जो दो दांत दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये आगे के जो 2 दांत हैं, इसको बोलते हैं इंसिजन। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन सा आता है? केनियन। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है प्रीमोलार। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है कौन सा? मोलार। ये चारों दांत इसमें आते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने दांत होते हैं? 32। ह्यूमन बॉडी में टोटल 32 दांत होते हैं एडल्ट के अंदर। किसके अंदर? एडल्ट के अंदर। और चाइल्ड के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि चाइल्ड के अंदर टोटल कितने दांत होते हैं? चाइल्ड के अंदर टोटल 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 20, 20। अब देखो एक और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्स्ट टीथ कब आता है, कब इरप्ट होता है? तो फर्स्ट टीथ 7 से 8 मंथ की एज पर क्या होता है? इरप्ट होता है, देखने को मिलता है। देखो कॉल्ड लोअर इंसिजन, सबसे पहले कौन सा आता है? फर्स्ट टीथ 7 से 8 मंथ की एज में इरप्ट होता है, कॉल्ड लोअर सेंट्रल इंसिजन। कौन सा? लोअर वाला आएगा और सेंट्रल वाला आएगा। कौन सा वाला आएगा? जो लोअर वाला, ये वाला जो है लोअर वाला, सेंट्रल, ये सेंट्रल, लोअर सेंट्रल इंसिजन, ये वाला, जो ये वाला जो दांत दिख रहा है ना आपका, लोअर सेंट्रल इंसिजन, यहाँ से ये वाला आएगा सबसे पहले, लोअर सेंट्रल इंसिजन। उसके बाद हम देखते हैं आगे, जो फर्स्ट टीथ इन एडल्ट्स, ये किस में आ रहा था? एडल्ट्स में अपर फर्स्ट मोलार आएगा। किस में आएगा? एडल्ट्स में कौन सा आएगा? फर्स्ट अपर मोलार। ये ऊपर वाला किसके अंदर आ रहा था? बच्चों के अंदर। और ये किसके अंदर आएगा? एडल्ट के अंदर। ये वाला एडल्ट के अंदर आता है। और ये वाला जो है लोअर सेंट्रल इंसिजन, लोअर सेंट्रल इंसिजन, ये किसके अंदर आता है? बच्चों के अंदर आता है। अब टीथ का फॉर्मूला क्या है? 21-23। क्या है? 21-23। इसके अंदर 2 का इंटू कर लेंगे तो ये एडल्ट का क्या निकल जाएगा? फॉर्मूला निकल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं टोटल इंसिजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। केनियन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। ये 21-23 इसका एडल्ट का फॉर्मूला है। इसके अंदर 2 का इंटू कर लेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे टीथ? 32 टीथ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 32 टीथ हो जाएंगे। अब देखते हैं हम चाइल्ड का फॉर्मूला क्या है। चाइल्ड का क्या है फॉर्मूला? ये देखो चाइल्ड का फॉर्मूला 21/0-2। कितना? 21/0-2। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे? 2 से इंटू करेंगे। इंसिजन 2, केनियन 1 और प्रीमोलर 0 और मोलर कितने होते हैं? 3 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स ऑल ऑफ यू। आगे की क्लास हम जल्दी लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छी लगी हो क्लास तो। थैंक्स ऑल ऑफ यू।